Hello students, welcome to our YouTube channel. In our last class, we were discussing about digestive system, excretory system and respiratory system. And in today's class, we will be doing circulatory system. So circulation का क्या मतलब होता है? What do you mean by circulation? Circulation का मतलब घूमना. तो ह्यूमंस में कौन सी चीज है जिसकी सर्कुलेशन के बारे में हम बात करेंगे? ब्लड सर्कुलेशन के बारे में. तो ब्लड सर्कुलेट करने से क्या होगा? हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, फ्लो कर रहा है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ब्लड फ्लोइंग इन द बॉडी? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जब खाना खा रहे हैं, डाइजेशन हो रही है, इंटेस्टाइन में जाके फूड अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा है, तो एब्जॉर्ब होके न्यूट्रिएंट्स जो हैं ब्लड के थ्रू ही हमारे डिफरेंट पार्ट्स के पास जा रहे हैं. अदरवाइज तो बस इंटेस्टाइन के आसपास के एरिया को ही न्यूट्रिशन मिलना था. बाकी आंखें, कान, बाल, सिर, ये सारे एरियाज को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? ब्लड न्यूट्रिशन को इन सभी पार्ट्स तक पहुंचाएगा. सो ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी इज एसेंशियल फॉर ऑक्सीजन टू रीच द सेल्स. ऑक्सीजन का सेल्स तक पहुंचने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ब्लड. हम सांस ले रहे हैं, वी आर टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लंग्स में जा रही है, लंग्स उसको किसको पास ऑन कर रही है? लंग्स उस ऑक्सीजन को ब्लड को दे रही है कि ब्लड इसको बाकी के पार्ट्स को देके आ जाओ. तो ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो बाकी के पार्ट्स के पास जाती है विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय सेल्स फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन. अब सेल्स को ऑक्सीजन करनी क्या है? सेल्स जो हैं उनको इस ऑक्सीजन को यूज करके रेस्पिरेशन करनी है. यानी कि रेस्पिरेशन यानी कि पिछली क्लास में हमने करा था, खाने को ब्रेक डाउन करना है टू रिलीज एनर्जी. और एनर्जी नहीं होगी तो बॉडी के काम नहीं चलेंगे. तो अगर ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंचेगी तो आप में एनर्जी की कमी हो जाएगी, आपको वीक फील होना शुरू हो जाएगा. अब ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि उसमें कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ वेन्स एंड आर्टरीज हैं, नाड़ियां जिनको हम बोलते हैं, एंड कैपिलरीज, छोटी छोटी नाड़ियां. द हार्ट इज अ फिस्ट साइज्ड ऑर्गन. हार्ट जो होता है, दिल जो होता है, वो हमारी मुट्ठी के साइज का होता है. अप्रोक्सीमेट बता रहे हैं वो, जितनी हमारी मुट्ठी होती है उतने ही साइज का. फिस्ट मीन्स मुट्ठी. तो ये जो होता है ये फिस्ट साइज ऑर्गन होता है विच इज लोकेटेड इन दी रिब केज. जो हार्ट है, जो आपकी बॉडी का अपर पार्ट है, जहां पे दिल है, दिल के बाहर बोन्स ने पूरा एक केज बनाया हुआ है. रिब केज, रिब्स उनको कहते हैं, ताकि हार्ट या लंग्स को इंजरी ना हो पाए. हार्ट जो है वो स्लाइटली लेफ्ट की तरफ होता है, बिल्कुल सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ है. ये जो ऑर्गन है ये मोटर की तरह काम करता है. जिस तरह से मोटर पानी पंप करती है, हार्ट ब्लड पंप करता है. और अगर ये मोटर बंद हो जाए, यानी कि हार्ट बंद हो जाए, ब्लड की पंपिंग बंद हो जाएगी. ब्लड की पंपिंग बंद हो रही है मतलब ऑक्सीजन का पहुंचना बंद हो गई है, एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू डेथ. फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ब्रीफ में हमने बताया अभी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या हैं. एक तो आपको पता है ऑक्सीजन की सप्लाई में वो कंटिन्यू रखता है पूरे बॉडी में. उसके अलावा अगर सर्कुलेशन नहीं होगी तो ब्लड जो है सारे ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचेगा. मतलब सारे ऑर्गन्स तक ब्लड पंप करना सर्कुलेटरी सिस्टम का एक काम है. फिर न्यूट्रिएंट्स लेके जाना, ऑक्सीजन लेके जाना, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आना, हॉर्मोन्स देना अलग अलग ऑर्गन्स को. ये भी कैसे हो पाएगा? ब्लड देगा. फॉर एग्जाम्पल पैंक्रियाज ने इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाया. अब ये जो इंसुलिन नाम का हार्मोन है, ये इंसुलिन बाकी के बॉडी पार्ट्स के पास कैसे पहुंचेगा? ये इंसुलिन बाकी के बॉडी पार्ट्स के पास ब्लड के थ्रू ही पहुंचेगा. प्रोटेक्टिंग बॉडी फ्रॉम एनी फॉरेन इन्वेजन एंड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. बॉडी को बचाना है किसी भी पैथोजन से, तो वो कैसे बचेगा? ब्लड के अंदर ही एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल्स. वो ही बचाते हैं हमारी बॉडी को उस पैथोजन से, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. व्हाइट ब्लड सेल्स को हम पढ़ेंगे अभी. ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, कौन कौन इन्वॉल्व है सर्कुलेशन में? मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्ट, लेके जाएगा ब्लड, ये पंप करेगा, ये लेके जाएगा. ब्लड वेसल्स यानी कि वो रास्ता जिसके थ्रू जाएंगे
और एक है लिम्फ। नाउ हार्ट को अच्छे से देखो, आपके एग्जाम्स में हार्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं और हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट इज अ 4 चैम्बर्ड ऑर्गन, 4 चैम्बर्स हैं। हार्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, these are those 4 चैम्बर्स। ये राइट साइड है, इसका नाम है राइट ऑरिकल, इसका नाम है लेफ्ट ऑरिकल। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, देखो राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट एट्रियम। सिमिलरली राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इसको 4 चैम्बर्स में डिवाइड कर लिया गया। अब राइट चैम्बर जो है, दिस वन इज द राइट चैम्बर, मतलब राइट हार्ट, और ये लेफ्ट वाला हार्ट। राइट वाला हार्ट और लेफ्ट वाला हार्ट जो है, इन दोनों को सेपरेट किया गया, और जिस चीज से इनको सेपरेट किया गया उसको बोलते हैं सेप्टम। दिस इज नोन एज अ सेप्टम, इसको सेप्टम कहा जाता है। तो 4 चैम्बर्स हैं, 2 लेफ्ट चैम्बर्स, 2 राइट चैम्बर्स। ऊपर वालों को बोलते हैं एट्रियम, नीचे वालों को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ऑलराइट, पोजीशन स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट इन थोरैकिक रीजन। ये जो चेस्ट वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं थोरैकिक रीजन, और इस चेस्ट वाले रीजन में वो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है। इट इज एनवेलप्ड बाय पेरिकार्डियम। हार्ट जो है उसके बाहर एक, मतलब हार्ट के बाहर जो कवरिंग है, कवरिंग का नाम है, ये देखो ये ग्रे सी बनाई है उन्होंने यहाँ पे, ये वाली हार्ट के बाहर ये वाली लेयर है, और इस लेयर को बोलते हैं, दिस लेयर इज नोन एज पेरिकार्डियम। अभी ये मैंने ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर दिखाया आपको, ठीक है। ह्यूमन हार्ट जो है उसके पास कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स। बट क्या सारे एनिमल्स के पास 4 चैम्बर्स होते हैं? नो। वर्टिब्रेट्स जो हैं कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द चैम्बर्स प्रेजेंट। फिशेस के पास ओनली 2 चैम्बर्स आर प्रेजेंट। फिशेस हैव 2 चैम्बर्स। Reptiles and amphibians have 3 chambers in their hearts. फिशेस के पास 2 चैम्बर है, रेप्टाइल और एम्फीबियन के पास 3 चैम्बर्स हैं। सिमिलरली एवियंस एंड मैमल्स, बर्ड्स, एवियंस यानी कि बर्ड्स और मैमल्स, मैमल्स यानी कि ह्यूमंस जैसे, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, तो इनके पास 4 चैम्बर्स। तो याद रखना, फिशेस या अदर एक्वाटिक एनिमल्स हैव 2 चैम्बर्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस हैव 3 चैम्बर्स, avians and mammals यानी कि birds and mammals have 4 chambers. Now structure of human heart. ये जो है ये एक स्पेशल तरह की मसल से बना है जिनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। कार्डियक is a term associated with what? Heart. Upper 2 chamber are called auricles. What are these called? Auricles. Difference ये है right auricle and this one is left auricle. Lower 2 chambers now. Lower 2 chambers are ventricles. Again, this is right ventricle, this is left ventricle. तो ऊपर वाले atriums या auricle कहलाते हैं, नीचे वाले ventricles कहलाते हैं। Right side, left side, तो ये रहा। Upper 2 chambers are called auricles and lower 2 chambers are called ventricles. Then ventricles are chambers that pump blood and atrium are the chambers that receive blood. तो थोड़ा लर्न करने की कोशिश करो। ventricles खून पंप करते हैं, बाहर भेजते हैं, जबकि auricles ब्लड को अंदर लेते हैं। पहले इतनी बात याद रखो, ठीक है। ventricles are the chambers that pump blood, बाहर भेजते हैं, कहाँ भेज रहे हैं वो हम करेंगे। Auricles are the chamber that receive blood. ऊपर वाले जो है वो रिसीव करते हैं, कहाँ से रिसीव कर रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। हार्ट के साथ एक बहुत बड़ी आर्टरी लगी हुई है जिसका नाम होता है एओर्टा। The biggest artery is known as aorta. The right and left region of heart are separated by a wall of muscle called septum. तो ये मैंने आपको कराया कि राइट वाला और लेफ्ट वाला जो हार्ट है उसके बीच में एक दीवार लगा दी गई है। This दीवार is known as septum. Then, right ventricle pumps the blood to the lungs for reoxygenation through pulmonary arteries. ये हम करेंगे अभी। Then, blood. Blood क्या है?
देखो जहाँ हार्ट के बारे में आपको यही याद रखना है कि 2 ऑरिकल्स हैं, 2 वेंट्रिकल्स हैं, अपर वन आर ऑरिकल्स, लोअर वन आर वेंट्रिकल्स। लेफ्ट वाली साइड और राइट वाली साइड, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ऑरिकल्स यानी कि जो ऊपर वाली हैं उनके अंदर ब्लड आएगा, वेंट्रिकल्स यानी कि नीचे वाली उनसे ब्लड जाएगा। कौन लेके आ रहा है कौन लेके जा रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट इज ब्लड। ब्लड क्या है ना, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक टिश्यू है, ब्लड कोई ऑर्गन नहीं है। वो कह रहे हैं ब्लड जो खून है वो एक ऑर्गन नहीं है, वो एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। क्यों कनेक्टिव टिश्यू कह रहे हैं? क्योंकि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है। किससे किससे बना है ब्लड? ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा। देखो ब्लड में बड़ी सारी चीजें हैं, बट जो चीज ब्लड को लिक्विड फॉर्म दे रही है, ब्लड लिक्विड होता है ना, तो वो जो लिक्विड चीज है ब्लड में उसका नाम है प्लाज्मा। So what is plasma? It is the fluid content which comprises 90% of the blood. ब्लड के अंदर 90% प्लाज्मा ही है जो उसको फ्लूइड पार्ट प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा इस फ्लूइड के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, लाल रंग के सेल्स हैं जिनको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। लेट्स से दिस इज एन आरबीसी, ठीक है। आरबीसी के ऊपर ना लगा होता है एचबी, हीमोग्लोबिन। आरबीसी के ऊपर लगा हीमोग्लोबिन। तो ब्लड के अंदर ये जो आरबीसी है, आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन होता है और यही हीमोग्लोबिन किससे जुड़ सकता है? ऑक्सीजन से। जब ये रेड ब्लड सेल्स लंग्स के पास पहुंचते हैं, ये लंग्स से हीमोग्लोबिन क्या जोड़ लेता है अपने साथ? ऑक्सीजन। आरबीसीज गए, आरबीसीज लंग्स को बोलते हैं हमें थोड़ी ऑक्सीजन दे दो। लंग्स ऑक्सीजन किसके साथ जोड़ के भेज देती हैं? एचबी के साथ। उसने बोला आरबीसी आपके ऊपर जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है हम ऑक्सीजन जोड़ देते हैं उसके साथ। अब ब्लड के पास ऑक्सीजन आ गई, ब्लड फिर से आ गया बाकी के बॉडी पार्ट्स के पास और ऑक्सीजन बांट दिया। तो यहाँ पे लिखा है that RBCs are responsible for transporting oxygen. They contain a protein called hemoglobin. RBCs के पास एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। ऑक्सीजन जो है देखो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गई और बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देन व्हाइट ब्लड सेल्स, एक और तरह के सेल्स हैं हमारे ब्लड में जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। देखो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किसने की? आरबीसीज ने। अब लेट्स से आपकी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, टाइफाइड कॉज करने वाला बैक्टीरिया आपके अंदर घुस गया। व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है? व्हाइट ब्लड सेल्स का काम है उस बैक्टीरिया को मारना। व्हाइट ब्लड सेल्स को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है। इनको सोल्जर्स भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं। हमारी बॉडी में कोई भी खतरनाक ऑर्गेनिज्म आएगा ये उसको मारना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है दे हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट फॉरेन पैथोजेंस। ये फॉरेन पैथोजेंस को, बाहर से आए किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं। फिर प्लेटलेट्स, चौथा कंपोनेंट जो ब्लड का है वो है प्लेटलेट्स। आपने नोटिस किया है कि जब हमें कट लग जाता है, हल्का सा भी कट लगता है तो उस पे ब्राउन से कलर का एक सॉलिड जम जाता है, खून जम जाता है। फिर तो वो कौन सी चीज है जो ब्लड, जिस भी जगह पे चोट लग गई है वहां पे खून को जमा देती है? कौन सी चीज है वो है प्लेटलेट्स, ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। ये क्या करने में हेल्प करेंगे? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ड्यूरिंग एन इंजरी। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको कोई भी चीज में जख्म बहुत देर बाद आता है। क्यों? क्योंकि उनके ब्लड की क्लॉटिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। तो हु इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड? प्लेटलेट्स। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। ब्लड वेसल्स ना, हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स आता है? देखो 2 तरह के ब्लड वेसल्स हैं। खून को ले जाने वाले वेसल्स 2 तरह के हैं। एक का नाम है आर्टरीज, दूसरे का नाम है वेन्स। आप ऐसे याद रखेंगे, ए से आर्टरीज, ए से अच्छी, ब से वेन्स, व से बुरी एंड ब से ही ब्लू। आप लोग अपनी स्किन के सरफेस के ऊपर देखो, आपको किस तरह की नाड़ियां दिख रही हैं? आपको ब्लू कलर की नाड़ियां दिख रही हैं सरफेस पे, मतलब ऊपर कौन रहती है? ब्लू कलर की नाड़ियां, ब्लू कलर की वेसल्स
which are known as veins. और अच्छी वाली जो है आर्टरीज जो है वो स्किन में थोड़ी नीचे रहती हैं, इसलिए आपको भी दिख नहीं रही है। ऊपर रहती है ब्लू यानी कि वेन्स होती हैं बुरी क्यों? बुरी इसलिए क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिना ऑक्सीजन वाला खून रखती हैं। आर्टरीज अच्छी हैं, अच्छी क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती हैं, ऑक्सीजन वाला खून रखती हैं। तो ये आपको आना चाहिए। Arteries are responsible for carrying oxygenated blood from heart to other organs of the body. बाकी के पार्ट्स के पास ऑक्सीजन वाला खून कौन पहुंचाएंगी? आर्टरीज। आर्टरीज जो हैं उनके अंदर ब्लड बहुत ज्यादा प्रेशर में होता है, क्योंकि हार्ट ने अभी पंप किया ना आर्टरीज में खून, तो प्रेशर तो होगा ही। दिस इज व्हाई आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। अब इतना प्रेशर है खून का आर्टरीज के अंदर कि आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती है। दे आर लोकेटेड डीप बिलो द स्किन, ये नीचे होती है स्किन। वेन्स के अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड क्यों? ऑक्सीजन खत्म हो गई। क्यों ऑक्सीजन खत्म हो गई? क्योंकि बॉडी पार्ट्स ने यूज कर ली। दैट मीन वेन्स कहां से खून लेके आ रही हैं? वेन्स बॉडी पार्ट से खून लेके आ रही हैं। सो दे आर ब्रिंगिंग ब्लड फ्रॉम द सेल्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। बॉडी के सेल से दोबारा से खून कहाँ लेके आ रही है? हार्ट के पास की हार्ट इसमें ऑक्सीजन खत्म हो गई है, भर दो। दे आर प्रेजेंट नियर द सरफेस ऑफ द स्किन, ये सरफेस पे दिख जाती हैं आपको ब्लू कलर की। द प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू वेन इज लेसर, जो खून का प्रेशर है इनमें वो कम होता है, जिसकी वजह से इनकी वॉल्स थोड़ी कम थी। देखो लिम्फेटिक सिस्टम भी एक सिस्टम है। अब क्या हुआ, सेल्स तक, लेट्स से ये बॉडी है, ये अलग अलग सेल्स हैं, सेल्स तक तो ऑक्सीजन पहुंच गई, सेल्स तक तो ऑक्सीजन पहुंच गई। कौन पहुंचा रहा है? ब्लड वेसल्स, आर्टरीज पहुंचा रही हैं, वेन्स पहुंचा रही हैं, ठीक है। बट कौन है जो ये जगहों पे खाना पहुंचाएगा? ये जगहों पे खाना कौन पहुंचाएगा? देखो सेल्स के अंदर तो खाना पहुंचाने का काम ब्लड वेसल्स को दे दिया, बट ये जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस होती हैं, इंटरसेल्युलर स्पेसेस तक फूड पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या वहां पे जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ले ली? लिम्फेटिक सिस्टम ने। एक स्पेशल फ्लूइड है जिसका नाम है लिम्फ। समझ रहे हैं आप? सेल्स के अंदर ऑक्सीजन लाना, खाना लेके आना, वहां से वेस्ट मटेरियल लेके जाना, सेल्स के अंदर कौन कर रहा है? ब्लड। बट जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस है, यानी कि सेल्स के बीच में जो जगह है जहां पे कुछ वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है, जहां पे खाने की भी जरूरत है, वहां पे कौन लेके आ रहा है ये सब? एक और फ्लूइड है जिसका नाम है लिम्फ। डबल सर्कुलेशन, ध्यान समझना इसको। डबल सर्कुलेशन क्या है? होता क्या है बच्चों कि ना हार्ट 2 बार सर्कुलेशन का पार्ट बनता है। पहले तो बॉडी से हार्ट में आता है खून, फिर हार्ट से लंग्स को जाता है, फिर लंग्स से दोबारा हार्ट को आता है, हार्ट दोबारा बॉडी को देता है। मतलब हार्ट कितनी बार सर्कुलेशन का पार्ट बन रहा है? एक तो ये सर्कुलेशन हो गई बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स, दूसरी बिटवीन द हार्ट एंड द बॉडी। 2 बार सर्कुलेशन हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। Therefore it is known as डबल सर्कुलेशन, ठीक है। डबल सर्कुलेशन कहते हैं इसको। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से डायग्राम में, अच्छे से समझना इस चीज को। क्या हुआ, बॉडी ने ऑक्सीजन को कर लिया यूज, ऑक्सीजन यूज कर ली बॉडी। अब बॉडी कह रही है कि ना मेरे पास बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं बची, तो उसने एक मोटी वेन जिसका नाम था वेना कैवा, उसने वेना कैवा को बोला कि ना ब्लड लेके जाओ और इसमें ऑक्सीजन भर के लेके आओ। तो वीना कैवा ऑक्सीजन लेके गई कहाँ? राइट ऑरिकल के पास। राइट ऑरिकल से खून चला गया राइट वेंट्रिकल में। ध्यान से सुनना, बॉडी के पास से सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया? वीना कैवा में। वीना कैवा सारा का सारा खून लेके आ गई ऑरिकल के पास। ऑरिकल, राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल ने उसको भेजा राइट वेंट्रिकल के पास। राइट वेंट्रिकल बोल रहा मैं क्या करूं, इसमें तो ऑक्सीजन है नहीं,
हमने बोला वेंट्रिकल, इसमें ऑक्सीजन भरो। ऑक्सीजन कहाँ है? ऑक्सीजन लंग्स के पास है। तो हमने बोला अच्छा, मतलब ये वाला ब्लड मैं लंग्स के पास भेजूं? बिल्कुल, लंग्स के पास भेजो आप ये वाला ब्लड। कौन है जो इस ब्लड को लंग्स के पास लेके गया? वेंट्रिकल से सीधे लंग्स के पास भेजा गया बाय पल्मोनरी आर्टरी। अब उसमें ऑक्सीजन भर दी, लंग्स ने बोला मैंने भर दिया ऑक्सीजन। ब्लड कह रहा है मैं वापस जा रहा हूं हार्ट के पास। वो आ गया कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। एट्रियम से दोबारा आया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और वेंट्रिकल से कहां चला गया? वेंट्रिकल से वो दोबारा आ गया बॉडी के अंदर। तो ध्यान समझो तुम लोग, बॉडी के पास किस तरह का ब्लड था? ब्लू कलर का, मतलब ब्लू नहीं होता, रेड ही होता है, बट हम ऐसे मान रहे हैं कि ऑक्सीजन के बिना वेन्स का कलर क्या होता है? ब्लू। तो ब्लू वेना कैवा जो है उसको लेके आई हार्ट के पास। हार्ट इसमें ऑक्सीजन भर दो, हार्ट बोल रहा है ऑक्सीजन तो लंग्स के पास मिलेगी। हार्ट ने उसको भेज दिया लंग्स के पास, लंग्स ने उसमें क्या भर दिया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भर के उसने वापस उसको कहाँ ले आया? लंग्स, हार्ट के पास। और हार्ट ने उसको दोबारा किसको पंप कर दिया? बॉडी को। अब याद क्या रखना है? बॉडी से हार्ट के पास ला रही है वेना कैवा, हार्ट से लंग्स के पास ले जा रही है पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स से दोबारा हार्ट के पास कौन ला रहा है? पल्मोनरी वेन, और हार्ट से दोबारा बॉडी के पास कौन ला रहा है? एओर्टा। सो दिस इज डबल सर्कुलेशन। आपको दिख रहा है 2 बार सर्कुलेशन हो रही है। हार्ट और बॉडी के बीच में सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाती है, लंग्स और हार्ट के बीच में पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाती है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हमेशा अच्छा खून लेके जाएगी एओर्टा। देखो पूरा खून लेके आएंगी वेन्स, बट देयर इज एक्सेप्शन, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का उल्टा हिसाब है। पल्मोनरी आर्टरी जो है कहने में आर्टरी है, बट खून कैसे ले जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी वेन, वेन हमें लगा डीऑक्सीजनेटेड होगा, बट इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। So this is about the topic circulatory system. I hope this is clear to all of you. Thank you for watching this video. For more such videos, please keep visiting our channel, which is Education World EW. Thank you so much.